नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करेंगे सरकारी बैंक के बारे में। अब सरकारी बैंकों के बारे में अगर बात करें तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो सबके इस समय फेवरेट हैं और यहीं पैसा बन रहा है। बाजार का हाल कुछ भी हो, बैंक निफ्टी तो आउट परफॉर्म कर ही रही है, लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखिए वो लीडर्स जो थे HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, वो नहीं चल रहे हैं कौन से जो आप लोगों के दिमाग में नाम तक नहीं रहते थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो एक हमारी पिक भी रही है, कर्नाटका बैंक और यूनियन बैंक। मैंने आपको ये दो स्टॉक्स अपनी लिस्ट में ऐड करके दिए थे। इनफैक्ट कर्नाटका बैंक पे तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई थी कि इतना अंडर वैल्यू स्टॉक है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे एक परचेज करना चाहिए। और यूनियन बैंक पे मैंने आपको जिस दिन राय दी थी, मुझे अच्छे से याद है, उसके नेक्स्ट 2 दिन में ही स्टॉक में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स अचीव हुए थे। 40 पे आपको रिकमेंड करा था, अराउंड 49 रुपीज के टारगेट दिए थे, वो शॉर्ट टर्म के थे। लॉन्ग टर्म के 75 के टारगेट दिए थे 1 साल के लिए, लेकिन कहाँ लॉन्ग टर्म 1 साल के लिए 3 महीने में स्टॉक ने धमाका कर दिया है। और आज देखिए यूनियन बैंक का स्टॉक 93 पे आ गया है। तेजी देखिए 7% यूनियन बैंक भागा है। यूको बैंक 20% की रैली है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यूको बैंक मैंने 12 रुपए पे खरीदा था और उस समय मैं जिनके साथ मतलब काम करता था उन्हें भी मैंने अराउंड ये स्टॉक खरीदवाया था। नहीं, मैंने 14 पे खरीदा था, उन्हें मैंने 12 पे खरीदवाया था, क्योंकि मेरे खरीदने के बाद स्टॉक गिर गया था। तो मैंने कहा था खरीद लो, ये स्टॉक चलेगा। लेकिन 6 महीने तक स्टॉक चला नहीं। एक खबर आई थी इस स्टॉक में कुछ रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड, तब ये स्टॉक भाग के अराउंड 15.5 के समथिंग हुआ था। तब मैंने इस स्टॉक से एग्जिट ले लिया था और उनको प्रॉफिट हुआ था। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक चले ही नहीं, और जब आप चल रहे हैं तो ये रुक ही नहीं रहे हैं। आज 20% की तेजी है यूको में। SBI बैंक तो चलिए ठीक है, एक बड़ा दिग्गज है। आप PNB को देखिए, 40 रुपए वाला 60 रुपए हो गया। IOB आज 15% भागा है। इंडियन बैंक 10% ऊपर। सेंट्रल बैंक 17% की तेजी। कैनरा बैंक भी चलिए ठीक है, बड़ा स्टॉक माना जाता है, तो ज्यादा कोई नहीं, 2% ऊपर ये भी है। महाराष्ट्र बैंक 11% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा 1.5% और बैंक ऑफ इंडिया लगभग 3.88%। लेकिन सवाल ये उठता है तो करें क्या यहां से भी खरीद लें? एक मन तो कहता है यार रोज भाग रहे हैं, खरीद लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है क्या नहीं है ये आपको डिसाइड करना है खुद, मेरे कहने से नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको ही पता है आपकी असली रिस्क कैपेटाइट, रिस्क कैपेबिलिटी, कि भाई मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। अब मान लीजिए मैं एक ऐसे बंदे को बोलूं कि भाई यहां पे तो अभी और तेजी बनेगी, खरीद लो, और वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। तो आपको पता है जब बाजार में कोई चीज भागती बहुत रफ्तार से तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वो गिरता भी उसी रफ्तार से। अब प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक अगर 5-7% चला जाएगा तो वो बंदा तो मतलब सर लेके बैठ जाएगा, दीवार में मार देगा कि भाई मैंने क्या खरीद लिया, ये मेरे खरीदते ही गिर गया। तो इसलिए सबकी अपनी अपनी रिस्क कैपेटाइट है। तो मेरे हिसाब से यहां पे आपको अपने हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं, क्या यहां लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहिए? तो इसके लिए मेरा जवाब होगा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे पता है अब यहां से आगे वाली वीडियो बहुत सारे लोगों को लगे भाई क्या बोल रहे हो आप। रीजन देता हूं, रीजन आपको अच्छा लगे तो बात करना। अब सबसे पहले मैं बात कर देता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, जिसपे अराउंड 75 तक के तो हम नहीं बोलते, 64,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इस स्टॉक का। और हालांकि अभी भी स्टॉक सही है, ये और बढ़ सकता है अभी डेफिनेटली। 104 की बुक वैल्यू है, जिसके सामने 94 पे आ गया है। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये वो स्टॉक है जो आधे की नीचे ट्रेड करते थे बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, आधे से भी नीचे। कौन से ऐसे सरकारी कंपनीज हैं, कौन सी ऐसी सरकारी कंपनीज हैं जो अपनी बुक वैल्यू से ज्यादा ट्रेड करती हैं? बहुत रेयर केसेस में आपको मिलेंगे ऐसे स्टॉक। इन स्टॉक के NPS नो डाउट सुधर रहे हैं, बट ठीक है अभी भी ज्यादा ही है प्राइवेट के मुकाबले। और देखते हैं कोई दूसरी बैंक। चलिए अब बात करते हैं और कौन सी आजकल भाग रही है। यूको बैंक में भी काफी रफ्तार बनी है, तो यूको बैंक को भी देख लेते हैं। लगभग 35 करोड़ का मार्केट कैप इसका भी हो गया और इसकी बुक वैल्यू है अब 19 रुपीज की। स्टॉक आ गया है 29 पे। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई सरकारी कंपनी, सरकारी में बताऊं आपको, ये क्या कहते हैं, आपके मेटल्स जब भाग रहे थे, मेटल्स में जो रैली चल रही थी, तो सेल यानी स्टील अथॉरिटी, तो सेल वगैरह भी मैं आपको बताऊं तो सेल भी एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। स्टॉक की बात करें तो अभी इसकी बुक वैल्यू 131 रुपीज की थी, ठीक। उस समय स्टॉक ने हाई क्या लगाया था आपको याद है? 125-140 के आसपास का हाई लगाया था जब मेटल साइकिल चल रही थी। 1 साल पहले की बात है। सबको 200 रुपए के टारगेट दिखने लगे थे।
लेकिन बुक वैल्यू पे आ गया था, फिर गिरा, और आज देख लीजिए सबको इजीली 70, 85, 80 पे मिल रहा है ना। तो सरकारी कंपनीज लॉन्ग टर्म में बात करें तो बुक वैल्यू के नीचे ही मिलती हैं। अब जो भी सरकारी स्टॉक बुक वैल्यू के ऊपर है उसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश नहीं करना, लेकिन ट्रेड आप डेफिनेटली कर सकते हो। क्योंकि ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का अंतर समझिए। ट्रेड का मतलब है मैं एक ऐसा सौदा ले रहा हूं जहां मुझे ऊपर जाता दिख रहा है शेयर, मैंने खरीद लिया, मुझे क्या मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉय, या फिर बुक वैल्यू से, या शेयर होल्डिंग पैटर्न से, या क्या चल रहा है स्टॉक में, कंपनी की आगे ग्रोथ कैसी है, मुझे क्या मतलब। एक चीज बताइए, आप एक ऐसा सौदा ले रहे हो जिसमें सेम समय पे ही आपको मतलब है, आपको पता चले कंपनी को 10 दिन बाद फायदा होने वाला है, तो आपको क्या मतलब, मेरे को तो 10 दिन से मतलब, मेरे को तो अभी से मतलब है। तो ट्रेड अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। तो ट्रेड आप ले सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पस से ऐसा वो कोई भी स्टॉक, कोई भी बैंकिंग स्टॉक, पीएसयू जो बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू से ऊपर आ गया, उसे मैं कहूंगा निवेश ना करें बस। तो ये होगी मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। एंड गाइस, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, काफी सारे लोग पूछते हैं और मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जुड़ सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।